अटैचमेंट्स। जैसे अगर कोई ड्रग्स कर रहा है तो ऐसे यूजुअली वो हो जाती है इसीलिए नहीं, उसीलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एनीथिंग जो आप अपने बॉडी में लेते हो जो आपका ऑरा वीक कर दे, आपका कॉन्शियसनेस डाउन कर दे। आपका कॉन्शियसनेस बेसिकली डिसाइड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अभी आप कॉन्शियसनेस में हो तो अगर मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज कर पाओगे, बट आपका अगर कॉन्शियसनेस लेवल कम है बिकॉज ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन, मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज नहीं कर पाओगे, तो आप खुद को बचाओगे कैसे? सेम है, द ऑरा वीकन्स डाउन। सो कोई भी चीज़ जो ऑरा वीक कर दे, भले वो ड्रग्स हो, एक्सेस अल्कोहल हो, या फिर इंसान डिप्रेशन में हो, एक्सट्रीमली इमोशनल हो, ये सब वल्नरेबल होते हैं स्पिरिट अटैचमेंट। अच्छा, अब भाई इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड भाई गोवा नहीं आ रहा, बाकी सब आ गए। गोवा के गोश्त कहीं हमें रोक तो नहीं रहे बात करने से? नहीं भाई मोस्ट हॉन्टेड में ना हमने सुना है कि जैसे कौन सा वो एरिया है कि क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ, मुझे गूगल पे लिखते सबसे पहले आता है वो राजस्थान में भांगड़ फोर्ट मोस्ट हॉन्टेड है। सबने यूजुअली यही सुना, लेकिन गोवा के आज तक नहीं सुना। हम इतने साल से वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक दैट लिस्ट नीड्स टू चेंज, वेरी ऑनेस्टली। बिल्कुल। वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। हम तो बोलते हैं ऐसी ऐसी जगह गए जो कि टॉप 10 में है ही नहीं, वो तो दुनिया के नंबर 1 पे आ जाए। ऐसे ऐसे लोकेशंस हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं। बट देन सिंस आपने गोवा के बारे में पूछा तो भी कौन सा बताएं, डंपिंग ग्राउंड बताएं कि मॉल वाला बताएं? जो सबसे ज्यादा डार्क और स्केरी है वो बताओ। आई थिंक मॉल वाला इज, दोनों ही बता दो, हमारा तो मूड है सुनने का। मॉल वर्किंग है, लोग आ रहे हैं। नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी जो हमने बात किया कि डिमोनिक एंटिटीज छोटे लोग इंसानों वाले स्पिरिट्स को जो कंट्रोल करते हैं, ये वही केस है। ये वैसा ही केस है। तो मॉल ये है, अगेन मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, तो ये हमको खबर मिली फ्रॉम लोकल पीपल के एक मॉल है जो कि अंडरग्राउंड मॉल है, मतलब ऊपर उसका जो कुछ भी होने का था, अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुके थे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो रहा। 30 साल हो गए, पुलिस को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा, म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा। नो वन हैज एनी आइडिया कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जो बिल्डर है वो भी लगा पड़ा है, अब हाँ, भी चल रहा है। नहीं वो अटेम्प्ट मार रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठा रहा है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भाग जा रहा है डर के मारे। तो कुछ तो सीन है वहां पे बोला तो, एंड फिर हमको ज्योग्राफिकली पता चला कि वो एक हिल टॉप पे है एंड ऐसे जगह पे है कि जब पहले पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे तो वो एक वैंटेज पॉइंट था, क्योंकि वहां से आपको समंदर भी दिखता था, तो वहां पे कैनन वगैरह लोड करके रखते थे और वहीं से ही अटैक वगैरह होता था। तो हम जाके पहुंचे एंड मैं बताता हूँ ये केस क्यों इतना क्रीपी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना रात के 2 बजे भूत आते हैं, 3 बजे भूत आते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी बकवास नहीं होता। हम सुबह 6 बजे जाके पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, हमने कहा हम ये ट्रेडिशन भी ब्रेक करेंगे, हमारा वही काम है कि आप जो बोलो कि ऐसा होता है हम दिखाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो हम 6 बजे पहुंच गए, 5:30 बजे निकल के पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, पहुंच गए 6 बजे एंड प्लान था कि अगेन एज यूजुअल साइकिक रीडिंग बताओ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, कि जैसे ही हमें जाके पहुंचा और हम लोग ऊपर थे, हमको नीचे क्लाइंब करके मतलब डाउन जाना था। हम लोग ऊपर खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी क्यों स्ट्रांगली आ रही है। मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ यार, मैं अपने साइकिक एबिलिटी पे काम भी नहीं करता हूँ। साइकिक तो सभी है, मैं काम नहीं करता, बट आई एम फीलिंग अ फीमेल एंटिटी। एंड ये उसके साथ जो भी हुआ है सीन काफ़ी रीसेंट है, मतलब वो पोर्चुगीज़ का टाइम नहीं है, ये अभी है, क्वाइट रीसेंट है। तो पूजा साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है। देन दे वेंट ऑन टू गिव द साइकिक रीडिंग्स के डेंस बहुत लग रहा है, सब कुछ है, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो हमको जाके नीचे देखना पड़ेगा कि क्या है। आई सेड या फाइन। देन हम नीचे जाते ही आई सी फीमेल क्लोथ्स लाइंग वहाँ पे एंड आई सेड सी दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड वो काफ़ी नए कपड़े थे, सब कपड़े थे वहाँ पे, एंड आपको अब समझ जाओगे कि कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे, मिस हैपनिंग हुई है। या एंड मैंने बोला कि सिर्फ यही मैं फील कर रहा था। एंड जैसे ही हम लोग घुसे, बोथ पूजा साहब वाज लाइक डूड ये क्या सीन है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुबह 6 की बात है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। एंड सनलाइट आ रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड है, लेकिन दूर दूर से धूप निकलती है, तो जोरदार निकल रही थी। एंड इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि हमको आवाज़ आने लगी सडनली, और सडनली आवाज़ पहले तो हमको ये लगी कहीं पे पाइप लीक हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा मॉल है तो अंडरग्राउंड पाइप वगैरह गए होंगे, फुट गया होगा, पानी निकल रहा होगा, ज़ोर से आवाज़ आ रही। हमने कहा ठीक है, फिर हमने इग्नोर किया 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो आवाज़ और भी बढ़ गई। अभी ये आवाज़ ऐसे आ रही थी, वो आपने अगर सुपरनैचुरल मूवीज़ देखी है ना, तो हेल की आवाज़ कैसे आती है कि सोल्स चिल्ला रहे हैं पूरा एकदम लो पिच आवाज़ में, स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही है वो। मल्टीपल लोगों की, हाँ लो पिच, लेकिन
अच्छा। इस तरीके की। ऊपर लाइक मल्टीपल लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और तीनों को सुन रही है। तीनों को सुनाई दे रहा है, कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। वैसा है, हाँ। एंड सब जोर से आवाज आ रही है, एंड वी आर लाइक ये आवाज है क्या, ये हेल जैसे आवाज क्यों कर रही, बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी। फिर एक स्मेल आना चालू हो गया, बहुत ही पंजेंट सा अजीब सा स्मेल आना चालू हो गया। हमने कहा वी नीड टू फिगर दिस आउट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब करेगा। फिगर आउट करते करते गए तो हमको एक रूम मिला। वो रूम में आप मानोगे नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 से 10,000 बैट्स, जो कि फॉर सम रीजन एक्टिवेट हो गए हैं एंड अभी पूरा घूम रहे हैं, जैसे बैटमैन में कैसे घूमते थे। भाई मूवी का सीन हो रहा है यार। और सिर्फ एक ही रूम में, मॉल है तो मतलब आसपास रूम्स थे, सब खाली, वो एक रूम में हजारों। अच्छा, मतलब वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकल कमरे रहे, में ही घूम रहे हैं। वही कमरे में घूम रहे, सडनली घूम रहे हैं वो। हमको लगा शायद हमारी आवाज से फील हुआ होगा, बट देन हम तो वहां तक गए भी नहीं है। बट ठीक है, वो बात अलग है, बैट्स काफी सेंसिटिव होते हैं, तो हमने कहा ठीक है बैट्स हैं, हम इग्नोर मार सकते हैं कि वो तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन हम जब नाइट विजन लेके गए थे ना, बहुत ही अजीब लग रहा था वो रूम के अंदर। एक तो ऐसा पड़ा हुआ कुछ चीजें लग रही थी, ऑफ कोर्स इट वाजंट अ डेड बॉडी, बट इट लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी ओनली, जैसे पड़ी हुई है हो भी हो, पता नहीं अंदर तो। मतलब पता नहीं, बट देन वी आर अज्यूमिंग कि नहीं था करके बट दिख तो वैसे ही रहा था। एनीवे हम बाहर आते हैं एंड हम कम्युनिकेट करना चालू करते हैं विद आवर एक घोस्ट मीटर, जो कि एक्चुअली EMF सेंसर ही है। एंड ऐसे मैं खड़ा हूँ एंड सैवियो खड़ा है एंड पूजा खड़ी है, एंड हम चालू करते हैं एंड हम शुरू करते हैं कि अगर वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कोई भी है तो हमको बताएं, आंसर दें, हम यहाँ पे खड़े हैं। 1-2 मिनट कुछ आया नहीं, बट देन सडनली इट स्टार्टेड बीपिंग। तो वी गेट वेरी हैप्पी जब बीप होता है, वी लाइक कुछ तो रिप्लाईज आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हो रही, एंड वो चालू हो रहा है, रिप्लाईज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो आवाज़ें अभी और भी बढ़ गई हैं, वो बैट्स की आवाज़ और भी तेज़ी से आ रही है। उसी बीच मैंने बोला पूजा को कि लेट्स डू एस्टेस एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पूजा एस्टेस में बैठने वाली थी। ओके। मतलब पहली बार हम एज अ टीम करने वाले थे, पहली बार इंडिया में भी होने वाला था एस्टेस एक्सपेरिमेंट, जो आपने अभी पहले वाले में जो बताया। या पूजा का एक डर क्या है, पूजा कहीं भी अकेली चली जाएगी, द ओनली थिंग शी फियर्स इन हर लाइफ इज चिपकली। अच्छा। एंड वो अबैंडन्ड था, अंडरग्राउंड था, शी वाज लाइक प्लीज मुझे चिपकली के आसपास नहीं जाना है कहीं भी। बट मेरा प्लान क्या था कि वो जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में कुछ तो हो रहा था, बिकॉज एवरी टाइम वो एक स्मेल आ रहा था, वो EMF ब्लिंक कर रहा था। वो स्मेल हमको पता है कि बैट से आ रही है, लेकिन EMF कैसे ब्लिंक हो रहा है स्मेल की वजह से। एंड इट वॉज फीलिंग वेरी डार्क, वेरी नास्टी, एकदम बहुत गंदा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके भी। बट एनीवे अभी हमने चालू तो कर दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू स्टैंड, आई विल स्टैंड क्लोज टू यू, सैवियो भी उधर ही रहेगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, डोंट वरी। शी वाज लाइक फाइन। एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन के यू नो मैनिफेस्ट योरसेल्फ एंड सब कुछ। उस चक्कर में क्या हो गया कि एक आवाज़ हमने कैप्चर किया, जो कि अगेन क्या होता है कि मतलब मैं उनको जस्ट खड़ा किया वहाँ पे, एंड मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पीछे सैवियो खड़ा है, मतलब उनको मैंने खड़ा कर दिया उस तरफ फेस करके टुवर्ड्स द कॉरिडोर, एंड मैं पीछे घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे एक गैजेट पकड़ना था। सैवियो मेरे पीछे खड़ा है, एंड सैवियो के पीछे आई एम हियरिंग अ फीमेल वॉइस शाउटिंग, लाइक चिल्लाती है वो। एंड मैं बोलता हूँ सैवियो को कि कोई तो चिल्लाया करके, सैवियो इज लाइक नहीं। सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स, मुझे माइनट से माइनट साउंड्स बहुत तेज़ी से सुनाई देते हैं वैसे। तो जैसे आवाज़ आई, सैवियो बोला कि नहीं करके, ऐसे नहीं आवाज़ तो आई। तो जब हम एडिटिंग डेस्क में गए, वहाँ पे फीमेल वॉइस कैप्चर हुआ है, लाइक इंसान चिल्ला रही है पूरा जोरदार। लेकिन ये तो अभी हमने एस्ट्रेस चालू भी नहीं किया है। फिर हम एस्ट्रेस चालू करते हैं, एस्ट्रेस चालू करते करते पूजा रिप्लाईज दे रही है कि पहले तो पूजा को आई थिंक यू स्टार्ट गेटिंग द वर्ड फीमेल वॉइस, पूजा को भी फीमेल एंटिटी का वॉइस आया, फीमेल एंटिटी की वॉइस है। मैंने कान में डालते ही चिल्लाई हूँ मैं एकदम, एंड पहली बार मैं करी थी, आई गॉट लिटरली शेकन अप। तो फीमेल एंटिटी की आवाज़ आई, वो अपना नाम बताने की कोशिश कर रही है, एल करके कुछ बताई अपना नाम, ELLE करके एल समथिंग, और उसके साथ और 2 मेल एंटिटीज बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें ये मुझे पता चल रहा था कि ये बताने की बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो इनको बोलने नहीं। वो आउट ऑफ द 2 मेल एंटिटीज, एक का नाम रॉड्रिगेज करके था उसने नाम। हाँ, तो वो पूजा बार बार बोल रही है कि ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि फिर से स्मेल आ रही, एंड फिर से ये आ रहा है। एंड जब अभी 5th 6th टाइम जब स्मेल आया, तो
पूजा बोल रही कि सरबा आई कैन सी समवन स्टैंडिंग। वो तो एक डार्क फिगर है जो कि कॉरिडोर के एंड में खड़ा है एंड वो बुला रहा है कि अंदर आओ करके। एंड सावी और मैं देख रहे हैं एंड वी आर लाइक ये तो स्मेल वहीं से आ रही। तो मतलब इज इट द एंटिटी दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, इज इट समवन एल्स दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, कौन है, क्यों, क्या है? एंड पूजा देन सडनली बोलती है कि ये वही एंटिटी है जो ये बाकी तीनों एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है इनको बोलने के लिए। ये कोई तो पावरफुल एंटिटी है, मेल है, बहुत भोंडू सा दिखता है, एकदम पावरफुल दिख रहा है एंड ये कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को, ये तीनों को, ये अलाउ नहीं करेगा इनको बात करने के लिए। आई सेड कैसे नहीं करेगा? आई सेड कि तेरी क्या एनर्जी है भाई, तू क्यों इनको रोक रहा है, तू छोड़ ना इनको बात करने के लिए, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, वो तेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, तू क्यों इनको कंट्रोल करके रख रहा है? देन पूजा से इसके सरबा वो ना मेरे तरफ आ रहा है अभी, तो वीडियो में भी है कैप्चर हुआ है, मैं बोलता हूँ तो पूजा को मैं पीछे करता हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग उसके सामने, आई एम लाइक तेरे को आ रहा है ना, आ देखते हैं व्हाट कैन यू डू, यू आर नाउ कंट्रोलिंग योर टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स, ये है तेरा नेचर। लाइक बेसिकली हम चैलेंज कर रहे हो। वो चैलेंजिंग के यही कर सकता है क्या तू अल्टीमेटली घूम फिर के, मतलब आर यू सो जॉबलेस राइट नाउ इन द स्पिरिट वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस स्पिरिट्स। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।